Namaste and welcome to Nigla Group presents The Tyson Talk Show, Season 7, co-powered by Nisol, media partners MPL News Live, News5, Arunachal West News, beauty partners G3 Sal Station and Amos Unisex Salon, hospitality partners Hotel Todo, Hotel Pips. From West Siang to winning the prestigious Florence Nightingale Award, she has redefined nursing in Arunachal Pradesh. So join me in welcoming the inspirational Mrs. Kijum Sora Karga ma'am. Hello ma'am. Welcome to the Tyson Talk Show. थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है मैम हमारे शो पे आज आके? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज टाइसन टॉक शो ने हमको बुलाया, इनवाइट किया कि मुझे एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपने बातों को पब्लिक के सामने रखूं। जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे शो पे आए एंड लेट मी टेल यू मैम आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू। जी सो फर्स्ट हमारे ऑडियंस के लिए आपका एक छोटा सा इंट्रो, एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दीजिए। हाँ, जैसे आपने बताया कि मेरे नाम किजुम सोरा खरगा है, मैं तबासोरा विलेज विस्यांग से बिलोंग करती हूँ। मेरे प्राइमरी स्कूल वहाँ से हुआ, तबासोरा विलेज से हुआ, क्लास 1 to क्लास 5। तो उसके बाद क्लास 6 to 8 हम नित्य मिडिल स्कूल से किया। देन सेकेंडरी स्कूल हमने क्लास 9 to 12 हम हायर सेकेंडरी स्कूल आलो से किया। तो कॉलेज हम बीएससी नर्सिंग में हम गए। एक्चुअली हम क्लास 12 साइंस में फर्स्ट डिवीज़न में पास किए थे, मगर इंटरव्यू में यहाँ एंट्रेंस में हमने शायद मेहनत नहीं किया, इसीलिए रैंक 35 तो आए थे हम। मैंने क्लास 12 साइंस में फर्स्ट डिवीज़न में पास किया और यहाँ पहले नीट थी होते थे नेट एग्जामिनेशन, उसमें भी रैंक 35 आए थे, मगर किसी सब्जेक्ट में शायद कुछ ये हो गया, इसीलिए हमको पहले तो मेडिकल कोटा बहुत कम थे उस समय, 25 ही होता था। तो हम खेती करने के लिए चले गए, तो बाद में पता चला कि हमको बीएससी नर्सिंग में सेलेक्ट किया गया है। तो बीएससी नर्सिंग क्या होता है हमको पता नहीं था, उस समय ही हमको मालूम हुआ कि ये ऐसा भी कोर्स होता है। तो लोगों ने हमको बोला कि ये भी डॉक्टर के जैसे, तो चलो चला जाओ। तो हमने 1 मंथ हम पासीघाट में जनरल बीएससी में ज्वाइन किया, वहाँ काम किया। उसके बाद हम अगस्त 1993 को हम उधर गुवाहाटी में बीएससी नर्सिंग करने के लिए चले गए। वहाँ भी हम बीएससी नर्सिंग को फर्स्ट डिवीज़न में पास किए। तो मैम आपने जैसे बताया कि आपने वेस्ट बंगाल में अपना फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू किया है, उससे पहले आप अरुणाचल पे फिर गुवाहाटी पे पढ़ाई किए थे। तो आपका शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू ये कोलकाता पे, वो आपका चेंज कैसा रहा? कुछ डिफरेंस आपको नज़र आया? कैसा था? हाउ डिड यू हैंडल इफ़ अगर कुछ प्रॉब्लम्स था वो सब? हाँ, डिफरेंस तो बहुत होता है। आसाम तो अपना जैसे ही होता है, वहाँ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि वहाँ जो कॉलेज में मिजोरम से, मेघालय से, कहाँ से सारे हम लोग मिल के थोड़े बहुत होते हैं, फिर भी वो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कलकत्ता जैसे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है हमारे लुक से, मतलब नॉट ओनली विद इन द इंस्टीट्यूट, आउटसाइड मार्केट में भी जाओ तो कुछ कमेंट पास करते हमको। तो कोई बोला कि आप नेपाल से हो क्या, नेपाली हो क्या, ऐसे बोलते हैं। कोई नेपाली लोग हमको आके खुद नेपाली से बात करते हैं ऐसा। और वहाँ तो चाइनीज़ एक कलकत्ता में एक बस्ती है चाइना का, तो सोचते हैं कि चाइनीज़ है। तो ऐसे करके थोड़ा तकलीफ़ तो जो झेला है और थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी झेला है। फिर भी अगर आप ठान लें कि हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, हम पढ़ाई करना है, अपना मकसद को पूरा करना है, आपका दिमाग में ये ठान लें तो कुछ भी कोई तकलीफ़ नहीं है। वहाँ भी मैंने देखा कि जैसे हम लोग हमारे बंगाली के बीच में काम किया है, तो बंगाली एक्चुअली सभी को नहीं बोलते, कोई हाँ थोड़ा ये हुआ। फिर भी हम सबको ओवरकम करके वहाँ भी हम फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। जी तो मैम आपका इतना सारा वर्क्स है अभी जी, रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, इतना सारा है। मैं तो लिस्ट भी अभी बोलूँगी तो शायद हमें और 3-4 एपिसोड करना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली जी तो आप कुछ आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी वर्क्स के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हमारा ऑडियंस भी जाने की क्या चेंजेस लाया है आप। जी। हाँ, हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन को पहले कोई जानता नहीं था, वो पता ही नहीं था, और थोड़ा सा लुक डाउन अपन करता था कि नर्सिंग का जो काम है एक्चुअली पहले शुरुआत में चैरिटी का जॉब हुआ करता था।
तो बाद में लेटर ऑन हमारे जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड हमने लेके आया वो जो है ब्रिटिश के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, ओनली डॉटर ऑफ द रॉयल ब्रिटिश फैमिली। तो उसने देखा कि जो क्रिमियन वार होता था, वार में वर्ल्ड वार 2 में जब देखा कि जो सोल्जर जो है ये होता है उसका जो वुंडेड है हील नहीं होता है, क्या कारण है, उसने पूरा डेवलप किया कि नर्सिंग को जो चैरिटी जॉब से प्रोफेशनल में बना दिया, साइंटिफिक बना दिया, इसलिए फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग बोलते हैं। तो उसी का ही रास्ते, इसी के लिए वो हाईएस्ट अवार्ड होता है हमारा नर्सिंग में, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है। तो वैसे ही मैंने भी देखा कि अरुणाचल में कुछ नर्सिंग का पता नहीं था, कि बोलते हैं कि जैसे कोई फेल हो गया क्लास 10-12 में तो चलो इसको नर्सिंग में जाने देते हैं। लोग ये कभी रियलाइज़ नहीं करते कि अगर नर्सिंग में आप भेज रहे हो तो वो तो किसी का लाइफ एंड डेथ का बात है ना, उसको केयर करना है, उसको अच्छा फील करवाना है, उसको रिकवरी करवाना है, वो भूल जाते हैं। यहाँ ओनली फॉर ये इनकम गेन का उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, हम लोग क्वालिटी में फोकस नहीं किया। तो जैसे मैंने आया तो 2012 में हमको पोस्टिंग किया गया अगस्त में। इसके बाद में मेरे जो सीनियर हैं वो रिटायर हो गए नवंबर 30 को। तो दिसंबर 1 तारीख 2012 से हमने चार्ज लिया। तो चार्ज भी ऐसा था कि एक्ट जो है 2012 में ही आया, अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एक्ट 2012। आगे हमारा अरुणाचल जो है असम के अंदर में था, सारे मतलब नॉर्थ ईस्ट असम के अंदर में था। तो अरुणाचल में आप काम करते हुए भी, जैसे भी मैं काम कर रही हूँ और सारे जो काम करने वाले हॉस्पिटल में, वो सारे असम नर्सिंग काउंसिल के अंदर में रजिस्टर्ड था। तो हमको देने के बाद में अभी असम से हमको टेक ओवर करना है। तो कैसे टेक ओवर करना, किसी ने हमको बताया नहीं। एक तो आया तो एक तो आपको तो पता है, एक तो बहुत ही ऐसे लैंग्वेज यूज़ करता है कि हम लोग कभी समझता है कभी नहीं समझता, ऐसा हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। तो 2013 का जून को हमको असम में इनवाइट किया और मेरा एक सीनियर है ट्यूटर में, पासीघाट में ट्यूटर थे, बामी नियाजे, हम दोनों को जून 2013 को बुलाया असम में हैंडिंग टेकिंग ओवर। तो मैंने सोचा कि हैंडिंग टेकिंग ओवर तो बहुत सारे फाइल्स होंगे, हमको दिया जाएगा। वहाँ कुछ भी नहीं दिया, बस बोला कि आज के बाद आप लोग आज़ाद हो, अपना मर्जी से आप लोग अपना काम शुरू कर सकता है। तो ना पैसा ना ऑफिस कुछ भी नहीं। तो एक छोटा सा रूम में हमारे सीनियर ने जहाँ बैठा था, एक कॉम्पैक्ट रूम में 8x8 रूम था, तो उसमें हमको छोड़ के गया। तो हम कैसे शुरू करें? तो सरकार को हमारे डायरेक्टर को अप्रोच करके देखा, बोला कि नहीं वैसा ही होना है, मेडिकल काउंसिल भी ऐसा है, डेंटल काउंसिल भी ऐसा है, तो हम तो कोई उपाय नहीं है, चलो शुरू करके देखता है क्या करना है। तो इसके बाद में मेरे सीनियर ने कुछ रजिस्टर का, मतलब वो भी उधार में कोई प्रिंटिंग में दे के रखा था, फॉर्मेट जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो बना के रखा हुआ था, वो भी उधार में, पैसे नहीं था, कुछ भी नहीं। तो अभी कैसे इसको पेमेंट करेगा? तो मेरा वही खुद सीनियर ने और एक हमारा जो TNI का भी प्रेसिडेंट है ताइलंग यासुम, और मेरे जो सीनियर है CS थादा, जो नर्सिंग का आइकॉन हम जो जानते, मेरा आइडियल है वो। तो वो दोनों मिलके 5000 रुपीज़ हमको दे के बोला कि अकाउंट खोलो। अकाउंट खोल के क्या करना है, हम लोग तो ऑटोनोमस बॉडी है, हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन से हम लोग थोड़ा बहुत करके इसको पेमेंट करना है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्मेट भेज दिया। तो ठीक है, तो हमने चालू किया, हमने सर्कुलर इशू करना शुरू किया कि अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एक्ट आ गया, असम हैज़ गिवन अस ऑटोनोमस to do our registration by our own section। तो इसके बाद वहाँ से असम से हम लोग असम का रजिस्टर से डिलीट करके, मैंने तो सोचा कि असम का रजिस्टर हमको दे देंगे, अरुणाचल का अलग करके रखा होगा। उन्होंने बोला कि नहीं, एंटायर नॉर्थ ईस्ट तो हम लोग का एक बुक में है, हम लोग रजिस्टर को हैंड ओवर नहीं कर सकता, आप अपना बना लीजिए, हम लोग का यहाँ से डिलीट होगा। तो उस समय जो रजिस्ट्रार थे, एक वहाँ का मिसिंग लेडी थे मेरे सीनियर, वो बहुत अच्छा से हमको समझाया। तो उसके बाद हमने अपना रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया। इसके बाद में मेरे सीनियर ने 2-3 तो हमको लेके, खुद को लेके 2-3 तो करके चला गया, हमको दिखाया मतलब कैसे करना है। हमारे लिए बहुत ही चैलेंज था कि मतलब एक जैसे बच्चा अभी जन्म दिया है, चलना सीखना ऐसे हो रहा था।
तो यहाँ ना समझाने वाला था ने, उसमें एक ही मेरा पति था कि वो जो सीनियर एफिसियस ग्रेड का है, जो एक्ट को पढ़ना हमको सिखाया। हर इवनिंग हम क्लास लेते थे, इसको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है। अभी बोला कि तुम बाकी को छोड़ो, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो कौन सा सेक्शन में वैलिड है वो पढ़ो। तो उसी को हर रात हम मगअप करते थे कि ऐसा है ये मीनिंग, ऐसा है ये मीनिंग, ऐसा है। ऐसे करके हमने रजिस्ट्रेशन 2013 से चालू किया। अरुणाचल में क्या है कि मतलब नर्सिंग का कोई किसी को नॉलेज नहीं है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को भी नॉलेज नहीं है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हमारे एंटायर ये चलता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो है 1947 में आया था, वो मेडिकल काउंसिल से भी पहले, और मैंने एनी काउंसिल आज जो है एग्जिस्ट है उससे पहले ब्रिटिश ने शुरू किया था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिला तो वो भी एसेंट मिला और इंडिया में आ गए। इंडिया का मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नाम में रिकॉग्नाइज हो गए। तो वो किस लिए किया है, मतलब नर्सिंग को जब प्रोफेशनल बना दिया, वहाँ में बहुत अर्निंग है, हाई सैलरी है। उस समय जो 1919 उसमें 1910 में ये शुरू किया है हमारा ये तो 1947 में आके ये बना। देखो इतना वहाँ भी लंबा सफ़र था। उस समय जो है नर्सिंग का सैलरी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सबसे हाईएस्ट था, ऐसे था, पेड था। मतलब क्योंकि सारा घर को संभालना पड़ता है, बच्चा जैसा है ना, मम्मी का जैसे काम करता है 24 आवर्स। तो नर्सिंग को जब वैसे देख के लोग गलत प्रैक्टिस करना शुरू हो गया, इनकम ज़्यादा हो गया तो फ्रॉड होना शुरू हो गया। इसी के कारण ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट बना कि ये एंट्री को बंद करना चाहिए। तो उसी का उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो कोर्स जो है, प्रिस्क्राइब कोर्स जो है, एएनएम होता है, जीएनएम होता है, बीएससी होता है, एमएससी होता है, एमफिल और पीएचडी तक होता है। तो उसका प्रिस्क्राइब जो है लेंथ ऑफ द सर्विस एंड कोर्स जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल प्रिस्क्राइब करता है उसको। तो वहाँ से एक लेटर था कि जो एएनएम होता है वो प्रिवेंटिव सर्विस के लिए विलेज लेवल के लिए होता है। विलेज लेवल में आपका क्या है कि आपका न्यूट्रिशन कैसे खाना है, बच्चों को कैसे इम्यूनाइजेशन करना है। अभी जो प्रोग्राम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो प्रोग्राम को कैसे विलेज लेवल तक पहुँचाना है, उसका ये काम होता है। और हमारा जो जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग होता है, क्यूरेटिव सर्विस होता है। क्यूरेटिव सर्विस मतलब जो ऑलरेडी बीमार हो चुका है, एक तो है बीमार होने से पहले उसको बचाओ, जो बीमार हो चुका है उसको कैसे हम रिकवरी में एड करना है। जो क्यूरेटिव सर्विस का ज़्यादा डेलिकेट होता है, उसका ज़्यादा मतलब अकाउंटेबिलिटी होता है। तो वो तो मेडिकेशन का आपको जाना पड़ेगा, मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उसको कैसे देना है, रूट कहाँ से देना है। अगर किसी को आईवी देना, आईएम देना, वो सबको नहीं जानेगा तो नहीं होगा। उसका फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन जानना पड़ेगा, इसको देगा तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको आगे से हम लोग तैयार करना, बहुत सारा ये होता है। और बीएससी नर्सिंग और इसका कोर्स जो है ऑलमोस्ट एमबीबीएस का हम लोग बराबर ही करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि वो लोग को प्रेस्क्राइब करने का पावर देते हैं, हम लोग जानते हुए भी हम लोग उन लोग का प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करने का हम लोग को टीचिंग देते हैं। प्लस हम लोग अपना एक नर्सिंग का एक वो पढ़ते हैं, ये नर्सिंग केयर अलग से, मतलब आर्ट जो साइंटिफिक नहीं है, आर्ट है। तो आर्ट में क्या आता है कि आपको सोशली, आपको स्पिरिचुअली, आपको वो सारा एंगल को देखना होता है। रिलीजियस जो होता है ना, स्पिरिचुअल उसका बिलीफ को उसको बढ़ावा देना है, उसको एनकरेज करना है। एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, वो सारा वो डॉक्टर का उसमें सिलेबस में नहीं होता, इसीलिए नर्सिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने हमारा जो एएनएम स्टाफ को बढ़ावा देने के लिए एक लेटर लिखा है 2000 इसमें 19 ईयर हम भूल गए। तो उसमें लिखा है कि जो एएनएम जीएनएम बनना चाहता है, प्रिवेंटिव से क्यूरेटिव में शिफ्ट करना चाहता है, उसको 6 महीना का वो कंसेशन दिया जाए। 6 महीना का कंसेशन इसलिए कि जीएनएम उस समय 3.5 ईयर्स था। तो हाफ ईयर्स जो उसको इंटर्नशिप करना है, उसको इंटर्नशिप का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्स जो है 3 ईयर्स का उसको कंप्लीट करना है। तो हमारा गवर्नमेंट ने इंटरप्रिटेशन ये ले लिया कि 6 महीना ही करना है। तो हम जब आया तो 6 महीना का कोर्स चला रहा था आरके मिशन में अपना ही डिपार्टमेंट ने।
तो देखा फाइल में देखा है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग हैज़ बीन कन्वीन टू स्टॉप दिस कोर्स, लेकिन बहुत हाई हैंडेड का वो था, तो इसीलिए वो बंद नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने देखा कि एक्ट में क्लियरली लिखा है सेक्शन 17 में, जब प्रेसिडेंट ऑफ द अरुणाचल नर्सिंग काउंसिल या प्रेसिडेंट ऑफ असम नर्सिंग काउंसिल जिस इंस्टीट्यूट को ओके नहीं किया है, वेरीफाई नहीं किया है, उसमें जो बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है, फॉर्मेट रहता है, उसको ओके नहीं किया है, वो कोई भी नर्सिंग कोर्स को चला नहीं सकता, वो इनवैलिड है, मतलब नल एंड वॉइड है। तो मैम, हम लोग जैसे ये अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे भी फ्रॉड नर्सेस बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कवर हुआ था, फिर उसको भी आपने बंद कराया था। तो ये जितना डिफ़िकल्ट साउंड करता है उतना ही आपके डिफ़िकल्ट था जी। जर्नी। उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, मतलब कैसे आपने सिचुएशंस फेस किया, क्या क्या आपको करना पड़ा इसे बंद करने के लिए, और बंद करने के बाद आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी हुई? ये बहुत सारे डिफ़िकल्ट, तो हर चीज़ तो चैलेंजिंग होता ही है, और ये तो नर्सिंग का तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अभी जैसे बोला वो सारे करने के लिए, प्लस उसमें आपने वो मेंशन नहीं किया डिस्टेंस एजुकेशन वाले, उसके बाद अनप्रेस्क्राइब कोर्स वाले, तो वो सारे बहुत ही झेलना पड़ा। तो विद इन फैमिली एंड आउटसाइड फैमिली दोनों में झेलना पड़ा। तो अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का तो वेरी क्लियर एक्ट क्लियर था कि उसमें क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो उसको बंद करना है। उसको बंद करने के लिए मेरा वो इंस्पेक्ट करना है, लिखना है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल को इंटीमेट करना है। तो इंटीमेट करने का वहाँ से तो बंद बोल के आने से तो वो तो अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, वहाँ कोई नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे होके वो थोड़ा मतलब एजिटेशन ज़रूर था, बहुत लोग आए, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं लगा। लेकिन ज़्यादा दिक्कत तो वो लगा जो डिस्टेंस एजुकेशन वाले, डिस्टेंस मोड में जो क्वालिफिकेशन नर्सिंग का एक्वायर करने वाले, उसके बाद अनप्रेस्क्राइब कोर्स करने वाले, इसके बाद जो मेनली जो सबसे बड़ा लोड, मतलब सरप्राइजिंगली द रिकॉर्ड ऑफ द आई थिंक इंडिया ऐसा हुआ अरुणाचल में, ये मोर देन 100 फेक नर्सेस जो प्रोड एंट्री हुआ है, वो somewhere working in the government and somewhere working in the private। तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसको कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, वो मेरे लाइफ में भी थ्रेटनिंग आया है उसमें, ऐसा हुआ था। अच्छा। तो उस बीच में कोई न्यूज़ वाले भी आए थे, तो मेरे सामने में आया तो हमसे पूछा, हमने ऐसे बताया कि हमको थ्रू फ़ोन भी थ्रेटनिंग करते हैं, फिर घर तक भी पहुँचते थ्रेटनिंग करते हैं। तो बोला कि वो लोग ने रिकॉर्डिंग करके ले गया, लेकिन उसको वो नहीं किया, पॉडकास्ट नहीं किया। उन लोग को भी शायद थ्रेटनिंग हुआ लगता है, वो गायब हो गए। लेकिन लकीली एक था हमारा लेट तारो सातुंग सर, तारो सातुंग सर ने हम ऑफिस से निकाल रहे थे, इंटरव्यू लिया, आप वो देख सकते हैं, उसमें वो पोस्ट किया मेरा एक इंटरव्यू ओनली ऑन द फ्रॉड नर्सेस, बाकी में नहीं है। फ्रॉड नर्सेस के बारे में उसने पूछा, उसमें भी डिटेल है, आपने देख सकते हैं। तो उसमें हम ऑटोनोमस होने के कारण, मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट लिंक नहीं है हमारा, तो हम अपने काउंसिल के अंदर ही काम करना था, तो थोड़ा मतलब दिक्कत ज़्यादा था। ये हमारे गवर्नमेंट मशीनरी से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं आया था, मतलब पता नहीं होगा शायद,
या हम उन लोग को जानने में हमारा में लेकिन रहा हो, क्योंकि हम भी डिस्ट्रिक्ट से आए, नया है, कैसे प्रोसीडियर है वो तो पता नहीं है, कैसे फाइल आगे ले जाना है वो पता नहीं। हमको सिर्फ इतना पता था कि ये एक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके हिसाब ही चलना है, नर्सेस अच्छा होना है, नर्सिंग सर्विस अच्छा होना है, क्वालिटी होना है, मेरा दिमाग में ये था। और मेरे फादर जो है मतलब रिटायर राइफलमैन आर्मी पुराना था, तो उसने डिसिप्लिन सिखाया हमको, डिसिप्लिन होना, सच होना है। तो मेरे फादर के जो कैरेक्टर थे वो मेरे पास थे, और एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और ऊपर से एक नर्स जो है, बीइंग अ नर्स एक कैरेक्टर होता है, सबको आप देखा होगा, नर्स जो डायरेक्शन होता है 3 आवर्स 3 आवरली 4 आवरली या जो भी होता है, मेडिकेशन देना है, उसको ओटी में भेजना है, इसको रिसीव करना, वो अगर टाइमली मेंशन नहीं होता है तो ये तो लाइफ एंड डेथ का बात होता है। वो जो करेक्टर है मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में, रेगुलेटरी में भी आया, हम इसको जल्दी करना चाहिए, हम इसको जल्दी करना चाहिए। तो मेरा स्टाफ लोग भी हमको बोलते थे, मैडम आप रुक जाइए, थोड़ा रुकिए। नहीं होगा, मैं रात को भी नींद नहीं आता था। हम 2 मंथ्स हम नहीं सोया इसके बारे में, कैसे करके इन लोग को सफाया किया जाए और कैसे करके हम इसको पकड़ा जाए, ऐसे था। तो मैम ने आपने फिर ये आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया, फिर आपका ये लाइसेंशियल एग्ज़ाम्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें ब्रीफ दे दीजिए। उसमें ऐसा था, हमारा तो मैनुअल था, तो मैनुअल एंट्री था, तो लोग जो है ऐसे था कि हम लोग फॉर्मेट डिवाइस किए कि आपको रजिस्टर करना है एग्जाम्पल, तो आप नहीं आते थे, अपने भाई अपने किसी को ऐसे करके, वो एक्ट में भी तो वो नहीं था कि वो खुद जाके साइन करो दे दो, ऐसे कुछ भी नहीं था, बस उसमें फॉर्मेट में साइन करो, सबमिट कैसे करना, वो कोई डायरेक्शन नहीं था, तो वो लोग नहीं आता था। जब हमने डिटेक्ट किया फेक नर्सेस का 2015 से लेकर 18 तक जो हमारा बहुत कठिनाई हमने झेला है, तो उसमें बहुत सारा ऐसे सुनने को मिला है कि वो लोग जो फ्रॉड ले वो खुद नहीं आया था, किसी के थ्रू करवाया। तो ये जो आदर बेस वाला जो एक्चुअली वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ही एक प्रोग्राम था, तो पहले से चलने का बात था। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो ट्रायल जो बेंगलोर में हुआ, तो बेंगलोर वाले ने तो रिफ्यूज़ कर दिया, हम लोग नहीं करेंगे इसको, अदर बेस वाले को नहीं करेंगे। तो अरुणाचल वाले हम लोग फर्स्ट उसको एक्सेप्ट किया कि यही एक जरिया है, मैंने लगा कि यही एक जरिया है कि मैंडेटरीली पर्सन हु विल एंटर इनटू द रजिस्टर ऑफ द अरुणाचल नर्सिंग काउंसिल एक्ट, दे शुड रिपोर्ट टू दिस ऑफिस। तो हमने वेलकम किया इसका। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का टेक्निकल सपोर्ट, वहाँ से हमारे स्टाफ को वहाँ बुला के ट्रेनिंग दिया, तो ऐसे करके सॉफ्टवेयर उन लोग ने डेवलप किया। अब उसमें तो अभी सबको आना ही आना होता है कि आप अदर करना, अनलेस यू गिव योर थंब इम्प्रेशन यू आर नॉट रजिस्टर, ऐसे बना दिए। और पहले जो हम लोग जो मैनुअल होते थे, हम लोग एवरी 3 मंथ जो है हम लोग आईएनसी में कितना आपके इधर में रजिस्टर हो गया वो लिस्ट भेजना होता था, बाय नंबर ओनली, बाय नॉट बाय नेम। तो इसमें क्या हो गया कि हमारे जो अरुणाचल में जितना तो वो असम में ऑलरेडी थे, हम असम को भेज भी दे कि आप इसको डिलीट करके हम लोग को भेज दो। तो उसमें डिलीट में किसी का असम को सिर्फ नहीं, एंटायर जो इंडिया से आने वाला था तो हमारे अरुणाचल में सारे को हम भेज दिए थे। तो बाकी से रेस्पॉन्ड आया, असम से नहीं आया। तो इसके चलते मैं भी असम से पढ़ाई किया, गुवाहाटी रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो मेरे नाम भी उधर है, मेरे नाम भी नहीं आया कि फेक है ना सही है ना क्या है, वो भी नहीं आया। तो इसके चलते हमारा थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो हम जैसे भी इसको करना ही करना है, तो हमने बाय बुक एंड गवर्नमेंट से वो करके, उसमें भी अदर बेस में भी इतना सारा ओपोनेंट आ गया। मतलब वही बेंगलोर वाला से पढ़ने वाला, हमारा अरुणाचल में भी बहुत है बेंगलोर से पढ़ के आने वाला, वो सारे वहाँ में हमारे कमिश्नर सर AC वर्मा सर थे, उन लोगों को मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया कि हम अदर बेस ऐसे वो सब लगा रहे, उन लोगों को ये कर रहे। उसमें अदर बेस में ऐसे था कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो अदर बेस होता है उसी से ही एक्सेप्ट होगा, जो अदर बेस को इम्प्लीमेंट नहीं होता है उसको नहीं होगा, ऐसे था। तो उसको फिर वहाँ कंप्लेन किया, वहाँ हमको सर ने भी बहुत फटकार लगा, क्या ये अदर है क्या ये। तो फिर सर को हमने जैसे तैसे समझा बुझा लिया, हमने गाली भी बहुत खाया। तो ऐसे करके कुछ समय के लिए तब तो वो क्या कि वो लोगों को हम लोग फिजिकली वेरीफाई करके डालेंगे, ऐसे किया।
एक्सटेंशन दिया 2 साल का, 2018 से हम लोग ने चालू किया ऐसा। तो इसके बाद फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री का एक पॉलिसी था, उसमें 7-8 पॉइंट था। उसमें से 1 पॉइंट था कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल का वो एक टेक्निक था कि लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए। एंटायर इंडिया में किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैंने इम्प्लीमेंट करा दिया उसको भी ना 2017 का। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लेकिन बाकी इम्प्लीमेंट नहीं करता, हमने किया। तो उसको नोटिफाई करवा के करने के बाद में उसमें भी जो इन सर्विस है उनको भी हमने इंक्लूड कर दिया। इन सर्विस भी आके देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को नॉलेज को अपडेट करने में कोई बुरा नहीं है ना। उसमें तो आपका कोई फेल सिस्टम नहीं है, तो आप देते रहो ऐसा है। अब अनटिल एंड अनलेस यू पास इट, ऐसा है। तो इसके बाद में आप देने के बाद तो आप तो उल्टा नॉलेज गेन करेंगे, इसमें आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा, आपका मतलब आपका आउटलुक भी चेंज होगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ना। आप लाइसेंस से दे के आप आया है तो यू विल बी मोर प्राउड ऑफ। लेकिन मैम हमको लगता है कि ऑल्दो 1-2 इंसान थोड़ा होगा बोलने वाला, कर्ज करने वाला, बट आई थिंक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स अदर होगा जो आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे कि थैंक यू, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट हमारा भी फैमिली होता, मेरा कोई होता है जो ये फ्रॉड लोगों की वजह से हमको तकलीफ होना था। तो आई थिंक आपको ब्लेसिंग ज़्यादा मिल रहा है टू कट आउट द कर्ज, सो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट। थैंक यू। अगर आप बोलते हैं तो ब्लेसिंग जरूर होगा, आपका भी ब्लेसिंग होगा थ्रू। जरूर होगा, क्योंकि आप कुछ जो कुछ खराब है नेगेटिव को आप हटाने की अपनी कोशिश कर रहे हो, सो आई थिंक आपको ब्लेसिंग्स जरूर ज़्यादा मिल रहा हो। एंड आई होप कि कंटिन्यू चलता रहे। एंड नेक्स्ट में आपने यहाँ मेंशन किया था अबाउट GNM, ANM, राइट मैम, BSc, तो आई थिंक और बहुत सारा नर्सिंग एक्सपीरियंस है, और अभी तो नर्सिंग के लिए बहुत सारा उभर के आ रहा है यंग एक्सपीरियंस, तो उनके लिए भी, ताकि वो उस फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाए, उनके लिए भी आप थोड़ा बता दीजिए हमें अबाउट GNM, ANM, BSc नर्सिंग, उसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा, ये कोर्स कैसा होता है एंड स्कोप एंड ऑल। जी। नर्सिंग का बेसिक 3 कोर्सेस है। ANM कोर्स है, GNM है, BSc है। 3 बेसिक्स कोर्स होते हैं। ANM का 2 इयर्स, GNM का 3 इयर्स एंड BSc का 4 इयर्स। BSc का ग्रेजुएट माना जाता है, GNM का डिप्लोमा माना जाता है, ANM का सर्टिफिकेट कोर्स माना जाता है। तो ऐसा है। ANM का पोस्ट होता है सब सेंटर PHC तक के लिए। तो आपका स्टेट में जितना नंबर ऑफ द सब सेंटर PHC हो उतना ही नंबर होगा। और GNM का तो आपका पॉपुलेशन वाइज भी होता है, डॉक्टर वाइज भी होता है, रेशियो होता है। डॉक्टर होने से 1:3, एक डॉक्टर में 3 नर्सेस, क्योंकि एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, उसको हम 24 आवर्स केयर करना है। तो वो क्यूरेटिव सर्विस हॉस्पिटल होता है, 24 आवर्स के लिए तो आपको 3 शिफ्ट चाहिए, तो उसको 3 नर्सेस प्लस आपका लीव रिजर्वेशन, आप लीव चला जाते हो आप, तो इसका लीव रिजर्वेशन आके एक डॉक्टर में आपका 4-5 डॉक्टर का नर्सेस का ज़रूरत पड़ता है, उसका स्कोप ज़्यादा होता है। और अगर पॉपुलेशन वाइज होने से उसमें भी पॉपुलेशन में 1 नर्सेस टू 1000 पॉपुलेशन होता है, उसमें भी हमारा अभी अदर बेस में देखा है तो अरुणाचल का सेंसस में 15 लाख है, उसमें भी हमारा अराउंड हमको 5-6,000 नर्सेस का क्यूरेटिव वाला जो नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसका हमको ज़रूरत है। और लेकिन इतना तो गवर्नमेंट क्रिएट तो नहीं करेगा। जैसे टीचिंग होता है, टीचिंग एसेंशियल सर्विस, गांव-गांव में स्कूल होता है, तो सेम हमारा नर्सिंग का भी होता है। तो गांव-गांव में हेल्थ सेंटर होता है, आपको बेसिक सर्विस जो पहुंचाने के लिए वह होता है। तो हमारा उतना ही हमको भी नंबर चाहिए होता है, वो धीरे धीरे होगा, एक साथ में तो नहीं होगा। और BSc जो MSc जो होता है ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में होता है, टीचिंग लाइन में होता है, तो वो भी थोड़ा लिमिटेड है। हमको क्यूरेटिव सर्विस में नर्सिंग ऑफिसर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर सबको पढ़ना होगा तो आप आइदर GNM BSc, और BSc पढ़ने वाले भी ये नहीं सोचना कि हम टीचिंग में ही जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है, ऐसा नहीं है। आप क्यूरेटिव सर्विस शुरू कर दीजिए अपना एक्सपीरियंस को रखने के लिए। आप स्पोर्ट में काम करेगा तभी तो आपको मालूम होगा कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में मेंटेन करना है। जैसे हम लोग 15 साल 16 साल वहाँ रहने के बाद ही यहाँ पे आया है, तो इतना एक्सपीरियंस के बाद में आए तो हमको तो पता चलता है क्या दिक्कत होता है स्पोर्ट में, ऐसा है।
पिछले साल बहुत टेंशन हो गया था सेशन के बीच में, और ठीक एग्जाम के टाइम मेरा ट्यूशन टीचर पढ़ाना छोड़कर चला गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे क्योंकि एग्जाम एकदम पास था। फिर किसी ने नेसोल ट्यूटर का नाम बताया। हमने तुरंत कॉल किया और सच में उन्होंने एकदम टाइम पर हेल्प किया। जो मैम आई वो बहुत ही समझदार थी, पढ़ाने का तरीका कमाल का था और इतनी फ्रेंडली कि डर ही निकल गया। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, मुझे मोटिवेट भी किया और फिर मैंने एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अब हमने डिसाइड कर लिया है आगे की पढ़ाई सिर्फ नेसोल ट्यूटर से ही करेंगे, क्योंकि अब भरोसा बन गया है। ये लोग सच में प्रोफेशनल भी हैं और ट्रस्टेड भी। एक छोटी सी सलाह हर स्टूडेंट को, ट्यूशन हमेशा किसी भरोसेमंद जगह से ही लो, क्योंकि पढ़ाई के साथ मजाक नहीं चलता। ये आपके फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू नेसोल। जो नहीं जानता है नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो फ्रोजन जैसे डिस्टेंस करने का, वो तो कोई भी अभी सोचना नहीं चाहिए। एपीएनसी इज़ देयर, एनी टाइम आप कॉल करके भी पूछ सकता है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वेबसाइट है और हम अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का भी वेबसाइट है। तो वेबसाइट में आप जाके चेक कर लीजिएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट अभी रिकॉग्नाइज है, तो उसी रिकॉग्नाइज में ही पढ़ना है। और डिस्टेंस मोड में करने का तो कभी कोशिश नहीं करना है। डिस्टेंस मोड में करेगा तो वो तो आपको भी तो इक्विप नहीं होगा नॉलेज से, तो आप कैसे कॉन्फिडेंस से आप, आजकल तो कंपटीशन का ज़माना है। अभी नर्सिंग का इंटरव्यू हमारा एपीसीएस से होगा, जो ग्रुप भी है तो हमारा नर्सिंग ऑफिसर एपीसीएस से फर्स्ट टाइम भी हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट में भी इसमें हम अभी डिटेल से बताएंगे। तो वहाँ से आ रहे तो आपको तो अपने आप को नॉलेज से इक्विप करना होगा, तो इसके लिए तो अच्छा इंस्टीट्यूट में ही पढ़ना होगा। जरूर। तो मैम आपने अभी मेंशन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव के पार्ट में आप बताएंगे, तो आप बता दीजिए हमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट, सो दैट और जानकारी मिले हमारे जनरल पब्लिक को एंड एवरी अदर पर्सन ओवर देयर। यहाँ में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट तो एक्चुअली नॉर्मल होता है, लेकिन नर्सिंग में हमारा तो नया नया बिगिनिंग हुआ है। तो मैंने जो भी किया, मतलब फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल, फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल, सब ऐसा है। तो उसमें कहीं थोड़ा ये भी होता होगा, फिर भी मैं तो सोचती हूँ कि मैंने अपना 100% दिया है। जैसे ये प्रमोशन लाइन के लिए, प्रमोशन लाइन में क्या हो रहा था, पहले जो सही जो आईएनसी प्रिस्क्राइब कोर्स को किया उसको उल्टा प्रमोशन नहीं दिया, जो गलत करके आए क्योंकि आरआर ही गड़बड़ था तो उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। तो उसको हमने देखा, इतना फनी भी लगा, हंसी भी आया कि, तो पूछा तो पहले तो क्लरिकल तो बनाते थे आरआर को, क्योंकि कोई नर्सिंग को पूछता नहीं था। तो वो लोग ने, हम लोग ऐसे बना दिया और सेक्रेटरी कमिश्नर अप्रूव करता था। एयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भी फाइल नहीं जाता था बोला। आजकल तो जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जाते हैं, लॉ एंड जुडिशियल में जाते हैं, इसके भी जाके कैबिनेट में अप्रूव होता है, ऐसा है अभी ना इंडियन। अभी तो प्रोसीजर तो पक्का है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा हो रहा था, उसको मैंने कर दिया ना। वो फर्स्ट स्टेप था एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद जो हमारा जो सीनियरिटी होता है, सीनियरिटी को तो हमारा एकदम बना के उसको पब्लिश करना होता है, उसके हिसाब से हमको डीपीसी होना होता है। तो हमारा ना सीनियरिटी पब्लिश था, ना आरआर हमारा कुछ मतलब पब्लिश था, कुछ भी नहीं था। तो जो अरुणाचल जो है नेफा था, नेफा शिलोंग में जो ऑफिस हुआ करता तब का है आरआर, वो भी मतलब ओरिजिनल एक भी नहीं है, पूरा दिखाई नहीं देता, जेरोक्स जो जैसे तैसे करके देखने वाला था। तो उसको 2014 से हमने शुरू किया कि इसको अमेंडमेंट करना, बहुत मीटिंग करवाया विद इन डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर को बुलाया, कराने के बाद में ये फाइल को भेजा। तो ये सारे वो अमेंड करके आगे एज पर आपका जो पढ़ाई में जैसे एंट्री होना है वो सारे बन के आज सारा आरआर हमारा तैयार हो गया। डीपीसी भी अभी ऑन टाइम सही में हो रहे, मतलब गलत आदमी को वो नहीं बैठा रहे अभी। तो ये है। उसके बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में हमने माइलस्टोन अचीव किया है कि वो प्रमोशन, जैसे बोला प्रमोशन नहीं होते थे, जो एंट्री में ही रिटायर होके जा रहे थे, मतलब बूस्ट नहीं था, बोलते ना बर्नआउट, लोग जो है बर्नआउट हो गए थे। जो बोलते हैं ना नर्सिस लोग बहुत ख़राब है, बिहेवियर ख़राब है, मैं भी बोलती हूँ आपने ये को, लेकिन उसका भी वो देखना है कारण क्या है। कारण एक तो होता है ओवरलोड, वर्क ओवरलोड, उसका
ये जो है जितना नंबर ऑफ नर्स होना चाहिए था वो नहीं है। मैं आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने वाली थी। ऐसा मिथ है कि नर्सेस बहुत खराब होते हैं, रूड होते हैं, ये सच है क्या? नहीं, कोई कोई इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल, नर्स बोल के तो कोई जन्म नहीं देता है, वो तो सब हमारी Person to कम्युनिटी के person. मेंबर, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो हर वो प्रोफेशन में होता है ना, पुलिस में भी हो, इसमें भी हो, तो हर एक प्रोफेशन में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा। क्योंकि कोई कोई नर्स ऐसा भी होता है कि इतना स्वीट बात करते, इतना स्वीटली बात करते कि हम लोग खुद जाके बोलेंगे कि आप इंजेक्शन लगाए लो। इतना स्वीट से उन्होंने बात करते हैं। ऐसा में तो आप ही नर्स होने से अच्छा तो इतना स्वीट हो, देखने में भी इतनी क्यूट हो। थैंक यू। हाँ, तो इसमें तो ऐसा था कि हमारे प्रमोशन नहीं मिल के, एक भी प्रमोशन नहीं है ना, तो डॉक्टर में तो क्या है कि वो टाइम बाउंड प्रमोशन होता था। आप पोस्ट हो या ना हो, आप आफ्टर 5 इयर्स ये में जाना है, नेक्स्ट लेवल में सैलरी मिलना है। हमारा नर्सिंग में वो भी नहीं था, होगा भी कैसे, कोई तो था नहीं कि हमारा नर्सिस के लिए वॉइस उठाए। तो एक हमारे सीनियर थे, उसको तो एक कोने में रख दे, उसको इन्वॉल्व करने नहीं दिया। सी वॉज फ्रॉम शिलोंग, मैरिड टू पता ना अरुणाचल, ऐसे था। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है ना इसमें, खराब नहीं पाना है। तो सच है जो बोल रहे। तो हम तो अपने रहे ट्रैवल के, वो भी एकदम टिपिकल ट्रैवल, तो हम तो करना ही करना है, ऐसा था मेरा। वही जो कैरेक्टर हमने बताए, 2 कैरेक्टर मेरे फादर से, एक बिंग नर्सेस, और अपनी इनबॉर्न भी होता है कि एक डेडिकेशन तो होता ही है। तो हमारा नर्सिंग को तो हमको सुधारना है, विद इन नर्सेस ऑल्सो सुधरना है, और नर्सिंग का प्रोफेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी सुधरना है। तो ऐसे करके पहले तो हम मोलों को थोड़ा जो दुखी है, जो बर्न आउट है, उन लोग का जो इमोशनल, जो मॉरल डाउन हो गया, उसको तो बूस्ट अप करना है। उसके लिए हमने धीरे धीरे करके हमने पोस्ट क्रिएशन का वो प्रोसेस चालू किया। तो वो भी आसान नहीं होता है, हमारे बोलने से थोड़ी ना गवर्नमेंट होता है, उसका भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। हर बार मीटिंग हुआ, उसके लिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये रूल ला, वो रूल ला, ये करो, ये दिखाओ, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ऐसे। हाँ, ऐसा करके 2020 से हमने ये प्रोसेस चालू किया पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो लोग को इमोशनल बूस्ट अप के लिए। तो आई रियली शुड थैंक आवर कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारा चौहान सर है, डॉक्टर चौहान सर। वो कहीं भी रहेंगे तो सुनेंगे तो उसको हम थैंक देना था, उसका बहुत साथ था। इसलिए कि वो डुअल पोस्ट था कि वो फाइनेंस में भी कमिश्नर थे और हमारा हेल्थ में भी कमिश्नर थे। तो फाइनेंस में हमको मशक्क़त नहीं करना पड़ा, यहाँ एक 1 गो में हमको मशक्क़त करना पड़ा था, ऐसे था। यहाँ समझ गया तो वहाँ भी समझ गया। तो वो दोनों स्टाफ मौजूद थे, कि फाइनेंस का भी मौजूद थे, उसका भी मौजूद थे, जब भी मीटिंग होता था। तो हमको मतलब उसमें हमको ब्लेसिंग मिला, तो बहुत थैंकफुल है। तो क्या किया कि प्रमोशन वाला का थोड़ा पोस्ट ये को थोड़ा मोरे बूस के करना है। तो 2020 से चलते 2023 अगस्त को हमको सक्सेस मिला। वो भी मतलब हिस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश, 1 गो में 1073 पोस्ट। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसा किसी का नहीं हुआ। ऐसा ना होते हैं 1000 पोस्ट क्रिएट करते हैं कभी कभी, लेकिन उसमें मिला होता है डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई ऐसे करके सब नर्सेस है, मिला के 1000 ऐसे होते हैं। लेकिन ओनली नर्सेस क्रिएट करके ये, इसमें ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल चैप्टर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी बहुत आते हैं, स्पेशली सेक्रेटरी, वो एकदम बैकअप किया हमको, जहाँ जहाँ फाइल मूव करना, कहाँ फॉलो करना, ये कहाँ से डॉक्यूमेंट लेना है, वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट को डालना है, वो मेरे बैकअप में थे। और मेरे सारे स्टाफ तो थे वो छोटे छोटे, फिर भी मतलब बिना खाए पिए लगातार वो 3 साल पूरा मतलब हमने लगा। वो करने के बाद अभी हमारा थोड़ा सा अभी आ गया, लेकिन अभी इसको भी फिलअप करने में दिक्कत हो रही इसलिए कि 1 जो है मतलब हमारे जो 3 लाइन होता है नर्सिंग का, एक टीचिंग लाइन होता है, एक पब्लिक हेल्थ नर्सिंग लाइन होता है, एक हॉस्पिटल सर्विस लाइन होता है। जितना भी अभी हमारा नर्सेज जो है एग्जिस्टिंग है वो हॉस्पिटल नर्सिंग का है। अभी पब्लिक को कैसे फिलअप करें और टीचिंग को कैसे फिलअप करें, तो आरआर तो फिर हम लोग ने वो ध्यान नहीं दिया कि 2023 में जैसे 24 अगस्त 23 को कैबिनेट में पास हुआ,
उसी दिन 23 से मेरा थोड़ा बीमार हो गया था, 24 को जैसे हुआ है हम हॉस्पिटल में चला गया, बीमार है बोल के। बहुत खुशी के बाद, हम तो जाने का मौका नहीं मिला, अपने आप को चेकअप करने का भी मौका नहीं मिला। जैसे हमने खुशी हुआ तो हम चलो अपने आप को भी चेकअप के लिए जाते हैं, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तब हमको अचानक में देते हुआ कि कैंसर हो गया। तो हम मतलब ऐसा हो गया कि क्या करें, मतलब अभी इसको भी छोड़ के नहीं जा सकते अभी ना, अभी हम अगर ये ऐसे हम सोच में आ गया कि अभी देखा है तो हम रहो या ना रहो, चीज़ तो चलते रहता है ये भी एक्सपीरियंस अभी देखा है। तो इसके बाद हम सडनली हमको कैंसर डायग्नोस किया, हम मुंबई में रहा है। तो आर तो मेरे जूनियर ने बनाया, पता है सुख, सी वॉज रियली कैपेबल, आई डोंट नो, हम उसको भी थैंक्स देते हैं। वो हमको फ़ोन से कांटेक्ट करते थे, हम लैपटॉप लेके गए। इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी, रेडिएशन लेते हुए भी हम फाइल में वो देखता था, सारा देख के उसको वापस करता था, वो हमको कंसल्ट करता था। तो उस समय हमको दिमाग में ये नहीं आया कि अभी यहाँ से वहाँ कैसे रखे, वो नहीं करके हम लोग सीधा लाइन का वो आर बना दे। उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है अभी ना, फिर अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, नहीं तो भी हम लोग का सारा फिलअप हो जाना था। एवरीवन इज़ नाउ हैप्पी, बट देन बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा प्रॉब्लम है, चल रहा है। तो मैम ये नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम कुछ, फॉर एग्जांपल हम कुछ गंदा देखे तो बहुत लोग उसे साफ नहीं करते, उसके ऊपर और कचरा छोड़ के चला जाता है जी। फिर एक दो ही होते जो कचरा को उठा के शायद फेंकेगा या फिर साफ करेगा। तो आपके दिमाग में ऐसा कैसा है कि आप ये नर्सिंग का जो ये फ्रॉड ये सब है उसको नोटिस करना, फिर ये सोचना कि इसको हटाना, क्योंकि कोई कोई सोचता है कि अरे चलने दो, मेरा तो क्या जा रहा है, ऐसा सोचता है। लेकिन आपके दिमाग में कैसा है कि इसको हम चेंज करना है, इसको अरुणाचल से हम हटाना है, अब डिफरेंट एंड नाइस पॉलिसीज लाना है नर्सिंग के लिए। तो ये आपका कब से शुरू हुआ आपका इतना? एग्जैक्टली ये बात तो आपने सही बोला है। हम तो इंटरव्यू में हम तो वो भी ट्राई करते हैं अभी ना, ये लोग का ये कैपेसिटी है कि नहीं है वो गलत को परसीव करने का ना। लोग सही में देखते हैं सैलरी मिलने से हो गया, हमको क्या, हम क्यों दुश्मनी ले, ऐसे सोचता है। लेकिन मेरा तो सोच तो वही था कि वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से आया, यहाँ का लोगों का चाल चलन हमको पता नहीं था। एक तो यहाँ ऑनरेबल जो कैसे बिहेव करते हैं, यहाँ टेक्निकल ब्यूरो कैसे, मैं आई वॉज रियली वर्जिन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से जो सुनता है हम लोग तो यहाँ अच्छे हैं ना, अभी एक्ट आ गया तो एक्ट को ये करना है, वो सही करना है। नर्सिंग को पहले से सुनता, नर्सिंग गड़बड़ हो रहा है, सुनने में तो सुनता था गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ मेरे जिन, तो उसको तो सुधारना, मेरा तो वही आइडिया था कि उसको सुधारना है, इसको अच्छा करना है। The detection of the fake nurses was accidental actually ना, हम तो कभी एक्सपेक्ट किया नहीं। It was shock to me, it was a very big blow to me। हम तो अनरिकॉग्नाइज कैंडिडेट को कैसे उन लोगों को एंट्री से रुकाना है, रुकाने के बाद उन लोगों को कैसे फिर वो करना है, थोड़ा सा कंसिडरेशन फेलिसिटेट करना है कि उन लोग रिकॉग्नाइज बने, क्वालिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करे, अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट को बंद कैसे करना है, उसी में हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। और इंटरव्यू कैसे मतलब अच्छा होना है, यूनिफॉर्म होना है और ये करना है। तो मतलब हाँ, आई लाइक अ फोर्स ये ग्रुप, नॉट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ में, क्योंकि हमको तो एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोग तो दिया ही नहीं था, हमको तो आइसोलेट करके रखा हुआ था ना। हम एप्लीकेशन लिखता था थ्रू द डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, थ्रू द मिशन डायरेक्टर, थ्रू द कमिश्नर करके हम एप्लीकेशन लिखता था लाइक एयरपोर्ट्स। तो इसके बाद में जो पेक डिटेक्ट हुआ, जो 2015 में फर्स्ट जब डिटेक्ट हुआ, किसी ने हमको इंस्टीट्यूट से असम से कॉल आया कि आपका रजिस्टर में ऐसे नाम का कोई रजिस्टर है क्या। तो हमने देखा 2 नाम मिला, तो कौन सा वाला नाम है, कौन सा इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट का नाम बताया, ये है। बोला कि ये तो कैंडिडेट हमारे उधर आया था 1 मंथ ही रहा, इसके बाद चला गया, कैसे करके ये हो गया। वाह, हम तो एकदम नर्वस हो गया, ऐसा है क्या, मतलब उसके बाद हम तो सोचता था ये तो बहुत यूनिक पीस होता होगा, तो उसको हमने तुरंत करके उसको, तो हमको बोला मैडम आप इसको इन रिटर्न हमको कंप्लेंट दे दीजिए, क्योंकि बारबल में तो वैलिड नहीं है ना। तो उसने मेल में भेजा, तो ऐसा खबर सुना है, तो उसको हमने असम में तुरंत भेज दिया। तो असम का वो दिलिंग वो बच्चा, एक तो मेरा जाने बोबेन नाम का था, बोबेन बोल के, तो बोबेन को हमने कॉल किया, तो इसको देखो तो ये, तो वो बोला कि नहीं मैडम यहाँ भी एंट्री नहीं है। हम लोग तो वहाँ एंट्री है बोल के यहाँ डाल दिया ना,
तो अरे ऐसे होने से बोल के डायरेक्ट मीटिंग में, हम काउंसिल मीटिंग में प्लेस कर दिए, तो ये तो गलत है, तो उसको आउट करने के बाद में हम तो सोचा कि ये तो वन पीस होता होगा, क्योंकि आई नेवर एवर एक्सपेक्ट दैट नर्सिंग को ऐसे कोई मजाक ले सकता है। ये तो मजाक तो नहीं, मजाक है ना, एकदम ईजी लेना। हम तो इतना सीरियस में हैं और लोग भी सीरियस होना चाहिए, लेकिन ऐसे जब मजाक करता है तो मजाक तो नहीं होना चाहिए। सोचा फिर क्या हुआ, 2016 को कुछ पोस्ट आया, कैबिनेट में डिसीजन हुआ। ये वेरी इंटरेस्टिंग है, आप इसको मतलब लोग भी जानना चाहिए। कैबिनेट में डिसीजन आया कि वो लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है उसको रेगुलराइज करना चाहिए। वहाँ का कैबिनेट का डिसीजन के हिसाब से मेंबर रखा है, एआर से एक मेंबर, बाय वर्च्यू ऑफ द माई पोस्ट आई एम द मेंबर, उसका कमिश्नर हेल्थ मेंबर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस मेंबर, ऐसे था। इसके बाद में जो सीनियरिटी को वो करना, स्क्रूटनी करना है, स्क्रूटनी करने का पब्लिक डोमेन में रखना है, पब्लिक डोमेन में कर दिया। करने के बाद में हमको किसी ने अननोन नंबर से आया कि आपका जो पब्लिक डोमेन में रखा है 2 कैंडिडेट इस पे। अरे हम तो मतलब क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा जो यहाँ में जो आधा जो गंदगी था उसको मैंने बहुत ज़्यादा सोच, ये तो और ज़्यादा है ना, हम तो और डरे, अरे इसको तो करना है। तो हमने डायरेक्ट फाइल में पुटअप कर दिया, अभी रेगुलर प्रोसेस बंद करो ना, अनटिल अनलेस वी स्क्रूटिनाइज एंटायर नर्सेस, नहीं होना है। तब हमने मीटिंग कंडक्ट किया, इमीडिएटली कंडक्ट किया कि अभी क्या करना है, जितना भी हमारा यहाँ में एंट्री था उसमें 821 एनएम और 607 जेएनएम बीएससी एमएससी ऐसे था, तो उसको सारा को ये किया, वो असम का था, बाकी को लेके ज़्यादा था, बाकी में ये दिल्ली का भी था, मिजोरम, बंगाल, बहुत सारा था। तो सारा को हमने ये कर दिया, लेटर ड्राफ्ट करने दिया, सबको वेरीफाई करना है। तो दिल्ली में मीटिंग कॉल किया, रजिस्ट्रार मीटिंग, तो उसमें हमने अपने हाथों से सबको लेटर बांटा और सबको बोला कि देखिए अरुणाचल में हम 2015 में एक, अभी 16 में 2, अभी हो गया, आप लोग सब ये करो री-वेरीफाई, जिससे मतलब एनओसी भी हमको मिला है, सबको करो। सबका नाम हमने लिख के, कौन सा काउंसिल से कौन है वो तो मालूम है, तो लिख के सबको दे दिया। देने के बाद में बाकी लोग सब रेस्पॉन्ड किया हमको, एकदम दे और वेरी वेलकमिंग, अरे ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो ना, अच्छा काम कर रहे हो। तो असम वाला रिलक्टेंट हो गया, क्या हो गया तो आता नहीं। हमने ये सोचा कि हमारा भी काम बहुत ज़्यादा था। तो उस समय मेरा बच्चा जो 1.5 ईयर था, जो मैंने जो पहले बताया था ये का, तो एक हफ्ता मैंने अपना एक स्टाफ को बोला कि चलो वहाँ में बहुत बिजी होता होगा, हम दोनों जाके रजिस्टर को निकाल के हम लोग चेक कर देते, मदद कर देते, क्योंकि असम से चेक होने से हमको पता चलेगा ना फ्रॉड है ना नहीं है। बाकी का तो रिस्पॉन्ड आ गया, असम ही नहीं आया, बाकी का तो सही आया, सब आया, तो असम ही नहीं आया। तो चलो हम लोग जाते हैं। तो हम लोग मेरा स्टाफ और मेरे ड्राइवर, ये मेरा बच्चा छोटा है 1 साल आधा को पकड़ के 1 वीक हम लोग रुकने का प्रोग्राम बनाया, उधर 1 वीक में हम लोग क्लियर करके आता है। तो वहाँ पहुँचा तो सवेरे जैसे पहुँचा तो ये एक कॉल आया अननोन से ना, तो उसमें देखा था एडवोकेट ऐसे कुछ लिखा था। तो अभी इतना सवेरे सवेरे एडवोकेट हमको कौन करे, कोई होता होगा, तो हम ध्यान नहीं दे। उसके बाद हम 9 बजे आसाम नर्सिंग काउंसिल ऑफिस में पहुंचा है। तो जैसे हम आया बैठा, आसाम का रजिस्ट्रेशन आया, हम लोग बैठा है, तो 2 लड़का आया, एकदम काला कोट पहन के, लंबा छोरा हो गया, वहाँ तो होता होगा। तो मैडम को एक ने बुला के लेके गया, तो एक बैठा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तो उसके बाद में हमको बोला कि आप एक खरगा मैडम, हम ऐसे देखा बहुत मोटा लंबा करके ना आदमी कर, हाँ क्या काम है बोला। तो ये हम फेक नर्सेस का एडवोकेट है। अरे फेक नर्सेस का एडवोकेट मतलब, हम बोले एडवोकेट मतलब, तो उन लोग के लिए हम आए, आप उन लोग को ये करो, ऐसे इन्वेस्टिगेट मत करो। हाँ बोला, आप कौन एडवोकेट, तो आप फेक का मतलब आप मालूम है ना, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो, मालूम है? तो हाँ मालूम है। तो क्यों ऐसे बात कर रहे हो, और ये तो मेरा ऑफिस भी नहीं है ना, ये तो आसाम नर्सिंग काउंसिल का ऑफिस है, यहाँ में हम आए बोल के आपको किसने बताया? तो हम थोड़ा गुस्सा हो गया, उसका मतलब हमको फॉलो कर रहे सब ना, हमको कुछ भी हो सकता है। तो हम गुस्सा हो गया, पूरा थैपुल मारा है हम,
असम का सब स्टाफ लोग सब इधर में आओ, ठंग ठंग मारा है ना, ठंग ठंग वहाँ मार दिया सब आओ, किसने हम आया है बोल के बताया, तो वो लड़का भी भाग गया। तो सब स्टाफ लोग लाइन में खड़ा है ऐसा ना, क्योंकि हम इतना गुस्सा हो गए सच्ची में। हम तो वहाँ गेस्ट बन के आया, हम तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई हमको ऐसे फॉलो करेगा ना, इतना तो होगा। तो इसके हम एक एक को बोला, वो लड़का को भी बोला, भूपेन, उसको बोला तुमको तो हम आ रहे बोल के बताया था, होटल बुकिंग आपको करने देता, अब है क्या बोला। तो मेरा पैर छूता, मैडम हम इतना गरीब आदमी, हम कैसे उन लोगों को मालूम होगा, हम बिल्कुल नहीं किया, बाकी को तो हम ये नहीं कर सकते। उसमें मैडम और वही जानता था हम आ रहे बोल के। तो या तो मैडम है, मैडम बोला मोर आलोई होए, आलोई को मोए ना, ये ऐसे आसामी में बोल रहे। तो ऐसे होके हम तो बहुत, आप लोग ने बताया तो ये कैसे है, तो उन लोग उल्टा बोला ये आदमी लोग सुबह से आके बैठा हुआ इधर में, हम लोग भी देख के ये किसको रोक रहा था, अब कोई रोक रहा था देखो। इसके बाद में हम तो बहुत गुस्सा लगा, इन लोग को फिर पूछना है। तो हमको दिमाग में क्लिक हुआ, सवेरे सवेरे एक फ़ोन मिस कॉल आया था, इसमें एडवोकेट लिखा था, ये तो एडवोकेट बताया, तो थोड़ा हम कनेक्टिविटी लगा, तो उसी नंबर को हमने तुरंत देखा, कॉल किया, तो यहाँ आने वाला नहीं उठाया, जो मैडम को लेके गया वो फ़ोन को उठाया। हम देखा खिड़की के सामने नीचे में वो दोनों वहाँ खड़ा है। हम बोल के आप लोग कहाँ हैं बोले, हम तो देख रहे हैं वो दोनों को, आप लोग कहाँ हैं बोले। तो वो बोला है कि हम लोग, मैडम चला गया, हमने, हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग तुरंत आओ, जल्दी आओ। तो वो दोनों को फिर बुलाया, आप लोग को किसने बताया, कैसे करके आप लोग यहाँ में ये किया, वो तो उन लोग नहीं बताया। तो हम पूछना शुरू किया, तो ये आपको हम लोग कोर्ट में देखेंगे, हमको चैलेंज करके गया, कोर्ट में हम लोग देखेंगे। हम बोला बहुत अच्छा बात है, कोर्ट में जाइए, आप नहीं जाएगा तो हम भी जाएंगे ना, कोर्ट में जाएंगे ऐसे करके। तो उसके बाद में हम क्या हो गए, मेरा इतना छोटा बच्चा है, अभी सच्ची में अगर उन लोग कोई ऐसा फॉलो कर रहा है तो वो तो गलत बात है ना। जितना भी हमने यहाँ में करना था कर लिया, चलो मेरा इस सबको बोला, चलो मेरा चौथा बच्चा भी हम लोग ये करते हैं। हम लोग ना वेरिफिकेशन में बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग वापस आ गया भाग के ना। आने के बाद अभी तो कोई रास्ता नहीं, अगर असम हमको वेरीफाई करके नहीं देगा हम तो पता नहीं चलेगा। तो हमने एक तरीका, मेरा दिमाग बत्ती जला कि चलो असम नहीं करता है तो हम इंस्टीट्यूट का नाम तो वहाँ तो रिकॉर्ड है ना, तो इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करते। तो इंस्टीट्यूट, मेरा एंटायर स्टाफ को हमने डायरेक्शन दे दी, इंस्टीट्यूट को हर दिन वो सेंटर फ़ोन कॉल करके मेल आईडी लेके, मेरा स्टाफ लोग ना बड़ा नहीं सोता था 2 मंथ्स ना, ऐसा करके पूरा मेहनत किया। जिसको कंफर्म हुआ फाइल बनाता है उसको फाइल पूरा ऐसे, आप सोच के देखो 99 आगे का वो 2 को माइनस करके 99 को ऐसे करके फाइल बना के ऐसे रखा हम लोग जिसको। तो ऐसे करके हम लोग कंफर्म हो गया, फाइल क्रिएट हो गया, कंफर्म हो गया, फाइल क्रिएट हो गया, ऐसे करते जाता था। तो ऐसे करके मतलब ये क्या है, तो ये 2017 का ये में उसमें जो कंफर्म, मतलब काउंसिल से तो कंफर्म नहीं है, इंस्टीट्यूट से कंफर्म है। इंस्टीट्यूट से कंफर्म को तो हम ज़्यादा सही मानता है, हम तो वही देखना चाहते थे कि आसाम क्या बोलता है, असम नर्सिंग काउंसिल। क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको तो बाय नेम बाय फेस उधर 3-4 साल रहता है तो मालूम होता है ना, तो हम लोग तो मालूम नहीं होता किसी को। तो इंस्टीट्यूट से वेरीफाई, तो उसको तो हम 100% मानते हैं। फिर भी एज पर मेरा एक्ट के हिसाब से, रूल का हिसाब से, अनटिल अनलेस आसाम का नर्सिंग काउंसिल जब तक हमको नहीं बताएगा हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा हो गया। फिर भी हम बोलते हैं कि अगर वो नहीं होता है तो हम गवर्नमेंट को तो रखेंगे ना, इसलिए हम अपना फाइलिंग पूरा शुरू कर दिया था। तो हम दिमाग चलाया अभी क्या करेंगे, तो ट्रेनर्स एसोसिएशन को इन्वॉल्व किया। तो हमको बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो रहा था ना, बहुत थ्रेटनिंग हो रहा था। तो हम भी सोचा है कि चलो पुलिस को भी कभी सिक्योरिटी डालना पड़ा। हर दिन आके मेरा स्टाफ को पूछिए ना क्या क्या नहीं बोलता था, मेरा तुम्हारा घर में बैठ के खाना खाएंगे, तुम हमारा नौकरी छीन रहे हो। हम बोले थोड़ी ना हम गलत काम करो, बोलेगा आप तो सही काम करते तो ये थोड़ी ना आता, और हम होते तो आप मेरे सामने ही नहीं आता, हम तो चुल्लू पर पानी में डूबना, तो इतना शर्म का बात है ना। हम तो ये भी बोले तुम लोग मेरे सामने आने का भी हिम्मत नहीं होना चाहिए था, इतना शर्म का बात है, चोरी है ना, ये तो चोरी डकैती है, उसमें तो सामने भी नहीं आना चाहिए, हम तो ऐसे बोले। उसके बाद एक बार मेरे घर में आके वो लोग बोला था कि हम बोला था उन लोग को सबको हम थाना में डाल देंगे। तो बोला कि मैडम हम लोग को थाना में डालने नहीं सका, हम लोग बहुत ज़्यादा है, रखने जगह नहीं होगा ऐसे भी हमको बोला। बहुत मतलब अभी तो हंस रहे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उसमें।
ये मेरा बेडरूम तक भी कोई घुसा है ना, ऐसे किया है। मतलब क्या बोलूँ उसमें, बहुत ज़्यादा हाँ स्लीपलेस नाइट दिया। तो ट्रेन नर्स एसोसिएशन को हमने इन्वॉल्व किया, तो ट्रेन नर्स एसोसिएशन प्रोसेशन निकाला। तो उन लोग का एक बात था कि आपको किसने कंप्लेन किया वो बताओ, ये था। तो हमारा तो प्रोसेस तो था ही, तो प्रोसेस में अनकोऑपरेटिव के कारण से डिटेक्ट नहीं हुआ एक तो। दूसरा जो है कंप्लेन तो जरूर आया था, लेकिन कौन किया हमको पता नहीं है, अभी भी हमको मालूम नहीं किसने किया। हम जाना भी नहीं चाहता, वो अच्छा किया है। हम तो एक ना एक दिन तो करना ही था, आज नहीं तो उसने तो आज ही तो पता चल जाना ही था, पता तो किसी ना किसी दिन तो लगना ही था। तो इसके लिए हम तो ये, तो आपको किसने कंप्लेंट दिया ये सब बताओ, इनते बहुत सारा बोला है। तो TNI RTI बहुत आया था, तो RTI को भी हम बहुत अपना को सपोर्ट सोचा है ना, देखो RTI भी ऐसा आता है बोल के। तो बाद में देखा है तो RTI वाले भी उन लोग का थीम में मिल गया ऐसा हो के हमको ना बहुत ये हुआ, तकलीफ हुआ वो लोग मतलब फ्रेंड्स थे, मतलब हमको जस्ट हैरास करना था, ऐसे टाइप का ही। मतलब अभी भी हैरास ये क्या वो लोग का पार्टी क्या क्या अभी है, भी आपको उन लोग तंग करते हुए हैं? अभी वहाँ से नहीं है। वो लोग क्या क्या है कि 2017 को एक RTI वाले ने वहाँ में हमको आके बोला था कि मैडम हम लोग कंप्लेन करेंगे आपका अगेंस्ट में। तो हम सोचा कि वो तो हेल्प ही होगा, हमको कंप्लेन करेगा तो अगर वेरीफाई करेंगे तो सच आ जाएंगे, तो मेरा ही तो मदद होगा। ये लोग जैसे वो इतना बोलते हैं कि आपको कौन कंप्लेन किया, ये तो अच्छा ही है, हम होगा बोला उसका ये। तो इसके बाद में देखा है तो उसने क्या कर दिया, SIC में इलीगल अपॉइंटमेंट बोल के कंप्लेन किया। तो वो लोग सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट हमने किया है, अपॉइंटमेंट तो NHM का अंदर में किया है, वो नेशनल हेल्थ मिशन होता है, वो तो कम्प्लीटली हम लोग से अलग है ना। और उस समय जितना भी अभी जो फेक निकला है वो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुआ है, DC and DMO के अंदर में। और वो लोग कैसे अपॉइंट किया वो तो हमको क्या पता, हम तो एक छोटा सा ये है एक्ट को यहाँ लेके बैठने वाला, हमको तो कोई कनेक्टिविटी तो है नहीं है। तो ये सोच के, और हमारा ऑफिस जो है NHM का एबंडन जो बिल्डिंग है उसको हम रिनोवेट करके बैठा हुआ है उसका कॉम्प्लेक्स में। तो शायद लेमैन है वो सोचते हैं कि ये हम भी NHM का ही पार्ट एंड पार्सल है, ऐसे नहीं है। NHM is completely different establishment who is implementing the program and policies from the government of India, and we are a regulatory authority जो APNC काउंसिल का नर्सिंग को ये करता है। तो हमारे वहाँ रजिस्टर करने का मतलब वो डायरेक्ट ये नहीं होते कि आप जॉब मिले, अभी भी बहुत है 6-7 हज़ार तो रजिस्टर है, अरुणाचल में जॉब मिलने वाला तो बहुत कम है। तो ये तो एक लाइसेंस जैसे एडवोकेट में होता है, एक प्रैक्टिस लाइसेंस होता है, ये डॉक्टर में भी होता है। तो वो लोग क्या बोला है कि ये तो लाइसेंस दे उसका वजह से नौकरी मिला एक तो ऐसे बोलता है, और दूसरा बोलता है वही अपॉइंटमेंट किया, हम कैसे अपॉइंटमेंट करेगा। आपको इस दौरान आपको क्या कोई ये डेथ थ्रेट्स फिजिकली हार्म करने का कोशिश किया क्या इस दौरान? हाँ मतलब बारबेली बहुत बोला है ऐसे तो, हाँ आया भी था रूम में, बहुत सारा ये हुआ ड्रामा हुआ। अभी तक तो ऐसे तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन हम क्या करते थे उस समय, हम हमेशा बैग में हम वो लेके जाना पड़ता था अपना सिक्योरिटी के लिए। वो नहीं होता है खुटनी जो हैवी करके स्टील का जो खुटनी होता था ना, वो हम हमेशा बैग में लेता। जब हमको हार्म करने की कोशिश करेगा हम उसको इससे हम तो बार करेंगे। इसके अलावा आपको कोई सिक्योरिटी ऐसे प्रोवाइड नहीं हुआ? नहीं, हमको एक्चुअली बहुत दुख के साथ में बोलना पड़ेगा, मेरा जो हायर अथॉरिटी से शायद उसको समझ में नहीं आया ये। जैसे आपको बताया हम जो रेगुलर का प्रोसेस चल रहे थे, तो ये उसमें उल्टा हमको हटा दिया उसमें कि हम ज़्यादा आवाज़ करते मेरे जूनियर को डाला उसमें एज ए मेंबर ऑफ दिस रिक्रूटमेंट टीम ना। मेरा जूनियर को हमने बोला ये तो बहुत इंसल्ट है, आप मत बनो बोल के देखा था। तो वो बोला नहीं हायर से ये तो ऑर्डर है, तो हम कौन होता है मना कर सकते। वो भी बात सही है, कोई बात नहीं आप करो। हम अपना इसका जो फेक था उसी में हम कॉन्सेंट्रेट रहे। वो कैसे अपॉइंटमेंट हुआ नहीं हुआ उसको भी पता नहीं था। अभी सुना है तो उसमें भी हमको ही एलिगेशन है, हम ही उसको उन लोगों को ये पैसे लेके ये किया है, ऐसे करके कंप्लेंट सुनने में मिला है बहुत लोग में। क्योंकि नर्सिंग का डायरेक्टर बोलता है तो सभी लोग ऑटोमेटिकली ऐसा होता है ना, लेकिन होते हुए भी हम कुछ नहीं हैं। हम तो सिर्फ क्लीन करने में बिजी था, सफाई में झाड़ू मारने में बिजी था।
तो पब्लिक को भी हम बताना चाहता है कि हमने जो किया है, आप नर्सिंग को किया ऐसे मत सोचिए, हमने जो किया है पब्लिक के लिए है, आप सब के लिए, आपका फैमिली परिवार के लिए किया है, आप लोग हमको साथ देना चाहिए। हम तो ऐसे सोचता है, हमारा तकलीफ को अभी समझना है। लास्टली आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज हमारे पब्लिक को देना चाहे तो आप दे सकते हैं। हाँ, पब्लिक को सबसे पहले जो मैंने काम किया है उसके लिए ये बोलना है कि आप पब्लिक से अपील ही है कि आप हमारे साथ हमको विश दीजिए, साथ दीजिए कि हम आप सबका हेल्थ के लिए मैंने अपने लिए क्या किया, मेरे उससे करके मेरे सैलरी तो हम मिल ही रहे थे, तो उसको करके मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, रादर हमको ज़्यादा दुश्मनी एक्यूमुलेट किया है। लेकिन जो सच्चे लोग हैं और जो दुश्मनी है वो भी एक्चुअली वो नहीं, वो लोग भी अगर सही होगा तो वो भी हमको समझेंगे, क्योंकि हम किसी को इंडिविजुअल टारगेट नहीं किया है। हम ये अपना नर्सिंग को ठीक करने में गलती से आ गया हो ऐसे तो उन लोगों को भी हम बोलते हैं कि मेरा इंडिविजुअली कोई जिसको भी किया है इंडिविजुअली कोई मेरा ग्रोज नहीं है, तो वो भी इंसान है। वो आप लोग भी अच्छे रहें, आप अपने रास्ते में जो भी हैं आप अच्छे रहिए, अच्छे काम कीजिए, आपको भी जो गलत हुआ वो भी माफ़ हो जाएगा। और जो अच्छे लोग हैं हमको भी सपोर्ट कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, मेरा हेल्थ भी अच्छा हो, आपका नर्सिंग सर्विस भी अच्छा हो, क्योंकि नर्सिंग तो एक मम्मी और एक सिस्टर की जैसे होते हॉस्पिटल में, डॉक्टर को छोड़ के वो 24 आवर्स रहते हैं, तो वो लोग अच्छा हो। तो मैम आप हमारे शो पे आए और हमारे शो का शोभा और बढ़ा दिया, तो हमारे शो की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, एक प्रेजेंट में देना चाहूँगी आपको। थैंक यू। थैंक यू, सो स्वीट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो पे आए वंस अगेन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ जानने मिला मुझे भी, आज नया नया वर्ड्स, नया नया इन्फॉर्मेशन मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड विद दिस द एपिसोड ऑफ टुडे एंड्स हियर, एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे 8 AM.